कहानी की शुरुआत में अर्णव नाम के एक नौजवान का परिचय। वो अपने माता पिता के साथ शांतिनगर नामक गांव में रहता है। वो रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता है। अर्णव रिया को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरी इज्जत निकाल दी। तुमको अगर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी आप कुछ भी बोलो, रिया एक अच्छी लड़की है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाना। ऐसा सुनकर अर्णव और रिया एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पर लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था आरव। देखते ही देखते आरव 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगते। इसी तरह अर्णव और रिया का घर भी बह जाता है। तभी तीनों मिलकर अर्णव के पिता के घर आते हैं। ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारी वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाओ यहाँ से। उनकी बात सुनकर अर्णव, रिया और आरव मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। रिया, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप आरव को डस लेती है। आरव तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। अर्णव और रिया वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जा, उठो उठो बेटा उठो। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जा, उठो उठो बेटा उठो। जी जल्दी इसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है। अर्णव और रिया, आप घबराएं मत। मैं जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है, इसलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो। जब रिया और अर्णव आंखें बंद किए तो उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बांस से बना हुआ घर बन जाता है। अरे माँ, मैं तो अभी अभी सोया हूँ, इतने में आपने घर बना दी। उसकी बातें सुनकर रिया और अर्णव हंसने लगे और जादुई बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगे।